lyrics have a greater importance in music because when swaras are joined with music and the lyrics are joined, it brings bhava. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, क्या हो जाता है, आप बाहर देने के में, इसलिए मैं कन्नड़ में नहीं बोलूंगा. देखिए, अभी जो विरह की बात चल रही है, तो विरह की बात, अब पिया क्या विरह, वो सखी क्या बोल रही है, वो विरह आपके गाने से व्यक्त होना चाहिए. ये व्यक्त जब होगा जब सुर और लिरिक्स दोनों मिल जाएंगे. क्लियरली. आज आपने सुना होगा मेरा गाना, ठुमरी में भी सुना होगा कि कैसे कि अभी राधा जा रही है जमुना किनारे, ये शब्द तो क्लियरली चाहिए ना. तो पिया के मतलब है पिया, पी और या के बीच में गैप नहीं चाहिए. ऐसे ख्याल में बहुत से ख्याल बंदिश है जो हमारे पूर्वज पहले से ही पी और या में गैप डालते हैं. क्यों? पिया के बाद आप कुछ भी आलाप करो ना, हो जाएगा. और पी और या के बीच में क्यों? क्योंकि वो साहित्य का मर्डर है. तो साहित्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. So lyrics and words are very important. Very important. Previously, none of the Pandits, none of the concepts were used to do this. But I am very particular about the wordings. बोल बनाओ. बोल बनाओ क्या होता है? यह सिर्फ ठुमरी में क्यों, ख्याल में भी होता है. बोल बनाओ के भाव को जाने बिना आप राग कैसे गा सकते हैं? उसको भी भाव के अनुसार बोल बनाव करके, ख्याल में भी बोल बनाव कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, लयकारी के इस तरह से. I read a funny paragraph in one article. पगलाग न देखो, पगला करके नहीं बोल. अभी आप देखिए, अभी मैं बोलता हूँ, आप सही पकड़े. आप चरण धरायो अभोगी का बहुत करेक्ट, भीमसेन जोशी जी का. अभी एरी च ऐसे ही खत्म हो जाता है नहीं. चरण धरा आयो, ये पूरा चाहिए ना, इसलिए वो बंदिश का ठेवन जो है वो गलत है. अभी उसको थोड़ा बदल के च पे सम मत रखो, चरण धर आयो पे रखो, तो पूरा अर्थ हो जाएगा. इस तरह से आप सोचने लगोगे तो खूबसूरती और बढ़ेगी और लोग ज्यादा सुनेंगे क्लासिकल को. क्लासिकल हम इजीली बोल देते हैं कि क्लासिकल को ओनली क्लास पीपल कैन अंडरस्टैंड. इट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी. एवरीबडी विल फॉलो इफ यू प्रॉपरली सिंग. आप गाना आता ही नहीं आपको गाने के लिए, कि आम पब्लिक के लिए आप कैसे गाना गा सकते हैं. क्योंकि हमारे यहाँ 3 कैटेगरी है. एक, मैं भी गा सकता हूँ, एक कैटेगरी हो जाता है. दूसरा है मैं पांडित्य का गाना गा सकता हूँ. तीसरा है मैं परफॉर्मेंस का गाना गा सकता हूँ. तो आप किस कैटेगरी में हो? तो आप परफॉर्मेंस का गाना गाते हो तो ऑडियंस को लेके गाना है ना. ऑडियंस को छोड़ के कैसे गा सकते हो? तो उनको लेके कैसे गाना है, ये कोई सिखाता नहीं है. और आजकल क्लास लेते हैं, यमन सिखाते हैं. यमन कैसे गाना है ये नहीं सिखाते. यमन को कैसे गाना है, किस तरह से उसको देखना है, कितने एंगल से यमन को देखना है, ये कोई बताते नहीं. टीचिंग मेथड्स हैव टू बी चेंज्ड. अप्रोच हैज टू बी चेंज्ड इन म्यूजिक, in our classical music, and everybody should get together. आप हो या किरा, आप जयपुर हो या ग्वालियर हो, एक आने की जरूरत है. क्योंकि अभी गुलदस्ता का जमाना है. पहले क्या होता था, 30 साल पहले एक गुलाब का फूल देते थे, अब गुलदस्ता देते हैं. गुलदस्ता में क्या होता है, किराना होता है, जयपुर होता है, ग्वालियर होता है, आगरा होता है, पटियाला होता है, सब कुछ होता है. तो आपको सबका पॉजिटिविटी जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है.
जैसे कि मैं आज आपने मेरे गाने में सब दिखाया है, लेकिन जो जानकार है वही जानता है कि मैंने क्या ब्लेंड किया है, कि जो कुछ मैंने मेरे चौकट में, किराना की चौकट में जो भी पॉजिटिविटी है सबके घराने में, हर एक घराने में पॉजिटिविटी है, तो क्यों ना ले जाओ, गाने को बढ़ाओ यार। घराने को लेकर क्या बैठे, गाना इतना बड़ा होना चाहिए कि आगे तक रहना चाहिए ना। हमारा क्लासिकल इतना रिच है तो वो रहना चाहिए, घराने के पीछे क्यों पड़ेगा, ये मेरा कहना है। और हमारे क्लासिकल फील्ड में हमेशा बीती हुई बातें बहुत करते हैं। अरे कुछ आप ऐसा बात करो जो आप करने वाले हो आगे। हमारे गुरुजी, हमारे उस्ताद जी वैसे थे और ऐसे थे, वो वैसे गाते थे, वो ऐसे गाते थे, वो लेके हम क्या करें, सब लोग जानते हैं, लेकिन आप क्या करने वाले हो ये बताओ ना। ये बहुत जरूरी है, चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। ऑथेंटिसिटी हमारे फील्ड में नहीं है, वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड टेक्निक्स कोई बताते नहीं है, इसलिए मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ नजदीकी रिश्ते रखता हूं, भाग्य से मिला है। लेकिन ये लोग सिखाने का जो तरीका है, छुप छुप के सिखाते हैं। इनसे मैं यही प्रश्न पूछा कि आप लोग बाद में क्या अप्सरा को सिखाओगे? अरे जो है मुक्तता से अपने शिष्यों को सिखाओ ना। यही जो वो जब मैंने पूछा कि हम जो बहुत कष्ट उठाए, अरे बाबा आपकी परिस्थिति और आपकी स्थिति अलग थी उस समय, अब समय बदल गया है, आपको भी बदलना बहुत जरूरी है। समय के साथ चलना ये बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ एंड यू हैव टू वॉक अकॉर्डिंग टू द नेचर। सो म्यूजिक हैज टू बी चेंज्ड, whether it may be classical, whether it may be Hollywood, whether it may be Bollywood. It has to be changed according to the nature, because nature teaches everything. So, techniques have to be taught. So, usually what a guru does, he teaches only Yaman Raga. But who teaches how to sing a Yaman Raga? That is the difference. I will tell how to sing a raga, how to involve, how to sing, see in all the angles. Because we are the architects. What is an artist? We are also an architect. We build a building of a raga. We see in all the angles. So we build a raga, we see to it, and we demolish it. The second day again we build it. There is no restriction for us. So these are the day, every day a new raga of Yaman is building, we demolish, we enjoy. And this continues the whole life. So that will never end. So you have to sing, you have to see to a raga in every angle. Who sees that? स्वर को पहले वलय आना चाहिए, फिर उसके बाद स्वर प्रकाशित हो जाता है, उसके बाद स्वर सिद्धि हो जाती है, उसके बाद स्वर समाधि होती है। ये सिर्फ किराना घरा में होता है, किराना घरा। ये कमर्शियल वे नहीं है। हम दोनों जानते हैं कमर्शियल वे को कैसे गा सकता है और आध्यात्मिक तरह से कैसे गाना जाता है। हम दोनों का रियाज हमारे गुरुओं ने सिखाया हमको, कि हमको तालियां लेना भी आता है। 2 मिनट का काम है तालियां लेना, क्योंकि वो गिमिक्स है, लेकिन शाश्वत ताली लेना बहुत कठिन है। वो उसका ताकत सिर्फ शुरू में है। Thank you very much.